हेलो दोस्तों, कुमुदनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज शिवरात्रि है, इसलिए सुबह में ही मंदिर चली गई थी। जल चढ़ाकर आ गई हूँ। आने वक्त फल वगैरह भी खरीद ली थी, क्योंकि फलाहार पर बच्चे हैं। फलाहार में मैंने साबूदाना बनाया है और अंगूर है। बैर तो शंकर भगवान को चढ़ता है, तो वह तो ज़रूरी होता है। राम के सौर है, नारंगी है। तो इस तरह फलहार बनाते बनाते मैं याद भी नहीं पड़ा कि आज महिला दिवस है। एक दिन तो महिलाओं के नाम पर समर्पित है और वह भी मुझे याद नहीं पड़ा। मोबाइल खोली तो स्टेटस बहुत लोगों का देखे, तब याद पड़ा कि वो आज तो 8 मार्च है और महिला दिवस है। देखिए, हम महिलाएं इतना बिजी हो जाते हैं घर गृहस्थी में कि अपने लिए भी वक्त नहीं निकलता है और यह सोच भी नहीं पाते हैं कि हम हैं क्या। जब मैं देखी तो मुझे बड़ा अपने ऊपर तरस आया कि देखिए, अपने बारे में भी हम लोगों को सोचने का फुर्सत नहीं मिलता है। तो आज यह संयोग की बात है कि आज महाशिवरात्रि भी है और महिला दिवस भी है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। आधा शरीर माँ पार्वती का और आधा भोले बाबा का है। तो मुझे जैसा लगता है कि कोई भी पुरुष पूर्ण तभी होता है जब उसके साथ एक औरत होती है। और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर्य इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने स्त्री को पूरा सम्मान दिया। माँ पार्वती को पूरा सम्मान दिया गया और समाज में एक मैसेज दिया गया कि समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए औरत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पुरुष है। लेकिन अफसोस की बात है कि महिला दिवस के रूप में आज मनाया जाता है और संविधान ने हमें पुरुष के बराबर हर अधिकार दे दिया है। वोट देने का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार और बहुत सारे अधिकार जो पुरुषों को प्राप्त है, बराबरी भी मिला हुआ है। लेकिन यह सोचने पर मैं आज मजबूर हो जाती हूँ कि क्या यह वास्तविकता में यह कागज पर अधिकार मिला हुआ है या वास्तव में मिला हुआ है। आज की जो स्थिति है समाज की, देश की, उसको देखने पर बड़ा ही शर्म से माथा झुक जाता है। ऐसे तो स्त्रियां, आप इतिहास में जाएंगे तब भी एक से एक विदुषी महिलाएं हुई हैं और जिन्होंने अपना योगदान दिया है समाज में, समाज के लिए, देश के लिए और सामाजिक स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए बहुत बहुत योगदान दिया है। इतिहास के पन्नों को उलटने पर पता चलता है। और आज भी स्त्रियां जो हैं, पुरुष के साथ कंधे में कंधे मिलाकर, हम कहेंगे कि बराबरी में देश, समाज और परिवार की उन्नति में योगदान दे रही हैं। इस सत्य से हम इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान समाज इस चीज को नहीं समझता है। आज भी मेली वो ऊपर है, इसको मानना पड़ेगा। आज भी जन्म के पहले और जन्म के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज भी कोख में बेटियों को मार दिया जाता है, जन्म के पहले ही। और जन्म के बाद 2-3 साल की जब लड़कियां होती हैं तो उनके साथ रेप कर दिया जाता है। सोच कर कितना घृणित काम है यह। और कभी कभी तो सुनने में आता है कि 60 वर्ष की जो वृद्ध महिला हैं उनके साथ भी गैंग रेप हो जाता है। तरस आता है पुरुष वर्ग पर कि जो माँ जननी होती है, जिससे आपका अस्तित्व है, पुरुषों का अस्तित्व एक महिलाओं से ही है, और वही इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और इस तरह का दुष्कर्म करते हैं। तो यह आज सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि समाज का सोच हर युग में अलग अलग तरीके का रहा है। कुछ अच्छे लोग भी रहे हैं और कुछ बुरे लोग भी रहे हैं। इस सत्य से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह परिवर्तन तभी होगा
स्त्रियों के प्रति सही सम्मान, वास्तव में सम्मान, सच्चा सम्मान तभी मिलेगा जबकि सिस्टम मजबूत होगा। सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम महिलाएं इसी तरह प्रताड़ित होती रहेंगे। या तो जन्म के पहले मार दी जाएंगी या शादी के बाद दहेज की बलि वेदी पर चढ़ा दी जाएंगी। एक समय था कि स्त्रियों को सती कर दिया जाता था। स्त्री सती जान अपने मन से थोड़ी ही होती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड मर गए, उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था। कोई भी महिला जलना नहीं चाहती है क्योंकि उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ रहता था और जिस बच्चे को जन्म देती थी उसका भी पालन पोषण करना होता था। इतना ही नहीं, बाल विवाह प्रचलित था। जन्म लिए उसी समय शादी फिक्स हो गया। 4-5 साल के बच्चों लड़कियों का शादी कर दिया गया। वह अपने पति का मुंह भी नहीं देखी, ससुराल भी नहीं गई और विधवा हो गई तो उसको सती कर दिया गया। इस तरह का कुप्रथा समाज में प्रचलित था, लेकिन समय के साथ सब चेंज हुआ और आज भी मुझे लगता है कि इसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और यह तभी चेंज होगा जब सिस्टम मजबूत होगा, हमारी मानसिकता मजबूत होगी और पुरुष वर्ग यह समझ पाएगा कि स्त्रियों का भी उतना ही योगदान है जितना हमारा है। कहते हैं कि स्त्रियों का कोई घर नहीं होता है। वास्तव में जब मैके में रहती है तो बराबर यह कहा जाता है कि पढ़ाई हो जाएगी, शादी करके चली जाएगी तो उसका घर वह होगा, तो मैके का घर भी उसका नहीं है। जब वह शादी करके जाती है तो वहाँ भी तरह तरह के दबाव में रहती है, हस्बैंड के दबाव में, ससुर के दबाव में। तो कहा तो जाता है कि स्त्रियों का घर नहीं होता है, हम महिलाओं का घर नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि हम महिलाओं से ही घर घर होता है। अगर हम नहीं रहें तो घर घर नहीं होगा। इसलिए महिलाएं त्याग की मूर्ति होती हैं, संयम की मूर्ति होती हैं और देश समाज घर को घर बनाती हैं, देश समाज के विकास में योगदान देती हैं और आज दे रही हैं। पुरुषों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है और हमारे प्रति, हम महिलाओं के प्रति सच्चा सम्मान तभी होगा जबकि इन तरह की कुरीतियों का खत्म होगा और हम पुरुष वर्ग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि हम अगला महिला दिवस जो है में इन सारी कुरीतियों का अंत हो जाए और पुरुष वर्ग यह समझ जाए कि महिलाओं का सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है और सम्मान इस रूप में मिलना चाहिए महिलाओं को कि अगर महिला ना रहें तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। सृष्टि तभी चलती है जब महिला और पुरुष दोनों होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि अगला महिला दिवस हम लोगों को सच्चा सम्मान दे पाएगा, सच्चा सम्मान देगा और हम लोग दूनी उत्साह के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। एक बार पुनः आप सबों को शिवरात्रि और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान शंकर भोले बाबा आप लोगों पर ही कृपा बनाए रखें और पुनः फिर अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और बाय बाय दोस्तों।